बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं अब्बासिया यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उसका कैंपस मौजूद है और साथ साथ एक पेशावर के अंदर कैंपस मौजूद है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन स्टार्ट है, कैसे अप्लाई करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंशाल्लाह तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, बैंक का चलान पे करना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करने हो या कोई सीवी या प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप घर बैठे ऑनलाइन ही हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फिर भी हासिल कर सकते हैं और मिनिमम सर्विसेज और मिनिमम कोर्स के साथ साथ हमारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब्बासिया यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑफर किया जा रहा है फार्ट 22 के अंदर, और ऐसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। और कैंडिडेट्स जो लोग अभी एफएससी के पेपर देने जा रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, आपको बताता चलूंगा आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एफएससी का रिजल्ट आएगा तो देन आपको अप्लाई किया जाएगा। तो आपको बता दूं, आप विदाउट वेटिंग रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एफ पार्ट फर्स्ट के बेस पे। अब यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी, एडमिशन प्रोसीजर आ जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड आ जाता है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं, यहाँ पे एकेडमिक्स आ जाता है। हर प्रोग्राम का अलग अलग ही यहाँ पे क्राइटेरिया आपके सामने मौजूद है, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्ट 22, उसके बाद इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है। अब अप्लाई करना है आपने, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे अप्लाई पोर्टल पे। जैसे ही अप्लाई पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने से एक ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मेंशन आउट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मेंशन करने के बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आपने अपने सेट प्रायोरिटीज पे क्लिक करना है। प्रायोरिटीज कौन कौन सी है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, रिव्यू पे और डाउनलोड चलान पे करने के बाद आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, तो आपको ये एक शॉर्ट सा मेथड बता रहा हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि नेम आपने मेंशन करना है रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, अपना सीएनएससी, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, फादर नेम, सिंपली आपने टाइप कर दीजिए ना। मैं टाइप इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज इसको टाइम लगेगा। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करने का मकसद ये है कि अभी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करें। और डॉक्टर ऑफ डी फार्मेसी के भी एडमिशन का आगाज है। हम सबसे पहले उसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसके लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं कि सर फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल एड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे फाइनेंशियल एड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने नेट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। फाइनेंस ऑफिस आ जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रार, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आ जाती है, यहाँ पे अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो आपके सामने यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट आउट सिस्टम आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, फ्रीजिंग सेमेस्टर के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बाद को स्टूडेंट्स फ्रीज भी करवाना चाहते हैं, वो एक अलग होता है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाती है। एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे बीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ मेंशन है। अब 10% आपका जो मैट्रिक है और 50% आपका इंटरमीडिएट और 40% जो आपसे एंटी टेस्ट लिया जाएगा। आपसे एनटीएससी भी दे सकते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट जो है वो इंग्लिश, मैथ, लॉजिक, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप उस बात को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपको ग्रेजुएट के हवाले से बताया जाता है, जैसे ग्रेजुएट के हवाले से बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हर किसी ने अपने ही मेथड से, अपने ही वे से अप्लाई करना है और अपने प्रोग्राम के अंदर जो इंटरेस्टेड प्रोग्राम है उसी के अंदर ही आपने अप्लाई करना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स इसके वेट में थे तो आपको बताता चलो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका टेस्ट भी मस्ट है। ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, टेस्ट फिजिकली होगा, आपको वहां पे जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगा। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।